मेरे प्यारे व्यूवर्स, चलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। चलिए तो देखते हैं कार्ड रीडिंग में आज आपके लिए क्या क्या निकलता है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसने क्या क्या किया है, आपको क्या करना चाहिए। देखते हैं। ठीक है, पिता परमेश्वर मुझे गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें, ताकि मैं आप लोगों की रीडिंग बहुत प्यारी दे सकूं, सही दे सकूं। चलिए, आप कोई ठोस डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कोई भी काम है जिसमें आप फंस गए हैं, और अगर आप उस काम को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सोच समझ के और लगातार करते रहें और दृढ़ संकल्प लेकर के, तो आप उस काम में सक्सेस हो सकते हैं। और इस समय थोड़ा सा परिस्थितियां विपरीत चल रही हैं आपके, और कहीं ना कहीं जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, सोलमेट हैं, उनसे कुछ दूरियां चल रही हैं आपकी, बात नहीं हो रही है, कुछ रूठा राठी है दोनों में। तो लेकिन ये जो लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा जो रूठा राठी है, या आपके जो प्रेम करने वाले हैं उनसे थोड़ा सा जो मन मुटाव चल रहा है, वो बहुत ही जल्दी सही होने वाला है, और वापस से चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं, प्रेम वापस आने वाला है, और झगड़ा बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। तो आप टेंशन मत लीजिए, और काफी अच्छी बॉन्डिंग बनने वाली है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लड़ाई झगड़े के बाद में ना काफी प्रेम बढ़ जाता है, तो वो वाली सिचुएशन आती हुई मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में। और फैमिली और काफी अच्छी लाइफ होती दिख रही है आगे, फैमिली का प्यार वगैरह, और लाइफ में भी काफी अचीवमेंट मुझे दिख रहे हैं, और प्रॉस्पेरिटी वगैरह तो आ ही रही है आपकी लाइफ में। क्योंकि रिश्ते आपके सुधर जाएंगे तो चीजें आगे भी बहुत सी सुधरती हुई मुझे दिख रही हैं, और लाइफ में काफी जो स्ट्रगल वगैरह चल रहा था, डाउनफॉल जो अभी हुआ था, उससे आप ऊपर उठ जा रहे हो। ठीक है, और परमात्मा की कृपा हो रही है कि आपको लाइफ में काफी सक्सेस मिलती हुई मुझे दिख रही है, कि आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार आता दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी आती दिख रही है। अभी तक जो डाउनफॉल आपने झेला था वो अब खत्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, चीजें आगे की तरफ जा रही हैं, और जो चीज आपसे दूर हो गई है, या जो चीज आपकी लाइफ से चली गई है, जैसे कोई भी चीज, पैसा है, मान सम्मान है, या कुछ भी है, तो उसको लेकर के आपको सोचना नहीं है कि पास्ट में आपने क्या किया था और क्या क्या आपका नुकसान हुआ। वो सारी चीजें भूल जानी है आपको, और जो आपके पास है उस पे आपको फोकस करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उस पे पूरा ध्यान देना है। ताकि जो अगर आप पिछली बातों को लिए बैठे रहेंगे तो लाइफ आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आने वाली है ना। तो उस चीज को आपको नहीं लेना है। जो बीत गया उसको विसार दो, और जो आगे है उसको संवार लो। ये वाला नीति आप अपना के चलिए तो काफी चीजें अच्छी हो जाएंगी। और गणपति महाराज की कृपा आपके ऊपर होती दिख रही है, काफी अच्छी चीजें आपके साथ हैं। और थोड़ा सा ये रीडिंग आपको, जब आप ये रीडिंग सुनेंगे तो इसको मतलब लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इसके बाद ना आपकी लाइफ बहुत बदलने वाली है, और काफी अच्छे डिसीजन आप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। और काफी बोलने में आपका बोली भाषा भी बहुत सुधरने वाली है, कि आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे, आप जो भी कुछ कहेंगे उसका लोगों पे फर्क पड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। और बिजनेस वगैरह या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें भी काफी मुझे प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा घमंड वगैरह मत करिए आप, क्योंकि अगर घमंड करेंगे तो चीजें आपकी डाउन में जाती हुई मुझे दिखेंगी, तो ऐसा मत करिए। और गणपति महाराज की ब्लेसिंग्स तो आपके लिए हैं, और आपने जो भी जो पुराना पैटर्न था आपका, जो किसी के साथ आपने बुरा भला जो भी किया था, उसकी सजा आप पा चुके हो। आगे परमपिता परमेश्वर आपको ऐसी चीजें प्रदान कर रहे हैं कि जो आपकी लाइफ को एकदम ऊपर ले जाएगी, और आपकी
जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी होगी, प्लस आपको जो समाज में रह करके जो मान सम्मान वगैरह जो आपको मिलना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो, वो सारी चीजें आपको मिलती हुई दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं ईगो वगैरह अगर नहीं करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नेम फेम आने के साथ साथ ये चीजें भी आने लगती हैं, तो उनको आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि अगर बुद्धिजीवी होकर के लाइफ को आगे जीने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि थोड़ा जो फलदार वृक्ष होता है वो झुक के लोगों को खुश करता है ना, और जिसके पास कुछ नहीं होता वो तन के खड़ा हो जाता है। तो वो वाली नीति ना अपनाएं आप के पास अगर ईश्वर इतनी सारी चीजें दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा नम्रता भरा अपना व्यवहार करते रहें। अगर कोई आपके साथ थोड़ा बहुत बुरा भी बोल जाए या कुछ कर जाए तो उसको जाने दें बहुत ही प्रेम से, उसके साथ दोबारा से झगड़ा ना करें। और ईगो नहीं होगा तो बहुत ही सरलता से आप वो सारी चीजों को जाने देंगे। तो लेट गो करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी लाइफ आगे बढ़े। क्योंकि अगर आप लड़ते झगड़ते रहेंगे तो आपकी जो अच्छी चीजें होंगी ना वो भी कन्वर्ट हो जाएंगी बुरी चीजों में। तो वो सब आपको अवॉइड करना है, किसी का अपमान, किसी से लड़ाई, बदले की भावना समाप्त कर देनी है ना। तो इससे चीजें बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है मुझे। और मुझे थोड़ा बहुत ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों ने जो आपके साथ बुरा भला जो करने की कोशिश की थी तो उनके ऊपर बहुत ही बुरा इस चीज का प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है मुझे कि आप इतने ग्रोथ कर रहे हैं, इतना सब उन्होंने आपके साथ बुरा भला किया लेकिन फिर भी आप ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये उनके लिए काफी बड़ी सजा होने वाली है कि आपको उठते हुए देख करके उन लोगों का सब कुछ मतलब जो संतुलन है माइंड का वो तो डाउन में जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। डिप्रेशन की स्थिति में वो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आप और वो लोग चाह करके भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए बुरा सोचना बंद कर दें। क्योंकि अगर वो चाहेंगे कि आपके लिए बुरा सोचना बंद कर दें, और परमपिता परमेश्वर सबको अपने अपने भाग्य का देते हैं, ये बात अगर वो सोचना शुरू कर देंगे तो काफी उनकी लाइफ में अच्छी चीजें होने लगेंगी। लेकिन वो ये सब नहीं सोच पा रहे हैं, लगातार ईर्ष्या भाव में जलते हुए मुझे दिख रहे हैं कि अगर आप इतने अच्छे पोजीशन पर आ गए, क्योंकि वो तो आपको डाउन में देखना चाहते थे लेकिन आप अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। तो और जो भी उनके साथ में काफी अग्रेशन वगैरह भी भर गया है उन लोगों के अंदर, और अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझ पा रहे हैं और कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। जो कुछ भी उन्होंने संपत्ति वगैरह एकत्रित करी थी आपको ठग के या मतलब आपके साथ धोखाधड़ी करके, तो वो भी उनकी डाउन में जाते हुए दिख रही है मुझे। और काफी बुरी सिचुएशन से वो लोग गुजर रहे हैं क्योंकि कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। और पैसे ऐसे से लेके भी काफी डाउन में चली गई है उन लोगों की परिस्थिति। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना है उन लोगों के साथ में। तो हो सकता है कि पैर वैर में कोई चोट वोट लगने का योग मुझे बनता हुआ दिख रहा है जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है। तो एक अच्छा वो आपको ऑप्शन और मिला है कि कौन कौन लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो उनके साथ कुछ चोट चपेट की भी संभावना मुझे दिख रही है। तो अगर किसी के पैर वैर में कोई चोट वोट लगती दिखे ना तो समझ लीजिए कि वो आपके वेल विशर नहीं है, वही आपके लिए बुरा सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये पॉइंट आपको मिलेगा पकड़ने के लिए। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा कि अगर चोट वोट लगने के उनके योग बने हुए हैं तो उन लोगों ने आपके साथ कुछ ना कुछ 3-5 की है। तो थोड़ा सा आप दुश्मनी मत करिएगा, आप उनको जाने दीजिएगा। बस ईश्वर से प्रार्थना करिए कि परमपिता परमेश्वर आप मुझ पर नजर रखो, मेरी आप पर नजर है। बीच में कौन आता है कौन जाता है मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। सबको मैंने क्षमा कर दिया मैंने, और मेरे मन में किसी के लिए कोई भाव नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। सब आप जानो क्योंकि आप ही का किया हुआ है सब कुछ। मैं तो एक तिनका मात्र हूँ, जैसे आप बहाओगे मैं बहने को तैयार हूँ। ये भाव अपने मन में आप रखिएगा। और थोड़ा सा जो घमंड अहंकार है, और वैसे ये रीडिंग ना उन्हीं लोगों को मिलने वाली है जिन लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। और जब ये रीडिंग आप पढ़ेंगे ना तो उसके बाद देखना आपके माइंड में ना बहुत सी चीजें सरेंडर मोड पे आने वाली हैं। और जो भी